नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार बाय RCNT के द्वारा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे सभी लोगों को सही जानकारी मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सिलेक्ट कर दें, या कुछ दिन वीडियो देखने के बाद ही चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपका इस चैनल पर विश्वास बना रहे। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है, फीस न दे पाने पर बच्चे का स्कूल छूटा तो मां ने दी जान। इस तरह की घटनाएं सुनने के बाद बहुत दुख होता है। मड़ियाओं के महबूबपुर स्थित एक निजी स्कूल ने 3 महीने से फीस जमा न करने पर हाई स्कूल के छात्र के प्रवेश पर रोक लगा दी। उसकी मां फीस नहीं जमा कर पा रही थी, अपने पति से झगड़ने लगी। 2 दिन घर में इसको लेकर पति पत्नी में खूब झगड़ा हुआ। गुरुवार को गुस्से में छात्र की मां ने कमरे में फांसी लगा ली। मां के इस कदम से पूरा मोहल्ला अवाक रह गया। पति ने पुलिस से बताया कि वह 2000 रुपये की व्यवस्था कर चुका था। 2000 रुपये की और व्यवस्था करने में लगा हुआ था, लेकिन पत्नी बेटे की पढ़ाई छूटने की वजह से ज़्यादा गुस्से में आ गई और यह कदम उठा लिया। इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई है। तो इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, यह सही नहीं है। कभी कभी स्थिति परिस्थिति सही नहीं होती है, पैसा नहीं रहता है। जो व्यक्ति कमा रहा है उससे पूछिए कि वह किस तरह से इनकम कर रहा है। कोई मतलब नहीं कि हर कोई करोड़पति हो, लखपति हो, मंथली की सैलरी आती हो। बहुत ही मेहनत तरीके से कुछ लोग पैसा कमाते हैं। उस पर भी महिलाओं को ध्यान देना चाहिए। समय अनुसार स्थिति परिस्थिति को समझना चाहिए। बाकी जैसे स्थिति परिस्थिति हो उसी के अनुसार कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अगर 2000, 3000 रुपये, 4000 रुपये फीस लग रहा, नहीं पढ़ा रहे, कोई अच्छे स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चे को शिक्षा हम कहीं भी दे सकते हैं। अगर बच्चा होनहार है तो सरकारी स्कूल से पढ़ने में घर मेहनत करके वह अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। ऐसा मेरा मानना है। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मैं बात करूंगा RO को लेकर। RO भर्ती को लेकर अभियान शुरू किया गया है। प्रतियोगी छात्रों ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की नई भर्ती शीघ्र शुरू किए जाने की मांग को लेकर गुरुवार शाम से ट्विटर अभियान की शुरुआत की। प्रतियोगी छात्र नेता कौशल सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगियों को मुख्यमंत्री को ट्वीट किया गया। अर्हता निर्धारण के विवाद में RO की भर्ती साल भर से फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास रिक्त पदों का अधियाचन होने के बावजूद नया विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री से मांग की गई कि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। इसी पर मेरे द्वारा कल एक वीडियो बनाया गया। मेरे द्वारा कहा गया कि जब आपको यह पता है, कुछ लोग कहते हैं 15 अगस्त के पहले आएगा, कुछ लोग कहते हैं 5 अगस्त के पहले, कुछ लोग कहते हैं इसी महीने के एंड में। हम तो कहते हैं जब सभी लोगों को पता है इस तारीख को आने वाला या इस तारीख के पहले आ जाएगा, तो भैया ट्विटर अभियान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर किसी को कुछ नहीं पता है कब आएगा, केवल तुक्काबाजी कमेंट बॉक्स में लोग आकर कर देते हैं या दिखाने का प्रयास करते हैं कि तुमसे ज़्यादा मैं ही जानकार हूं, तो फिर आप ट्विटर अभियान चला सकते हो, अपनी मांग को पूरा करा सकते हो। परंतु मुझे इस बात की जानकारी हो, यह काम इस तारीख को हो जाएगा, इस तारीख को होने वाला है, तो भैया उसके लिए मशक्कत क्यों करूंगा, बार बार क्यों ऑफिस जाऊंगा। भाई जब मेरा काम उस तारीख को होने वाला तो बार बार नाक क्यों रगड़ूंगा, अपना दूसरा वर्क करूंगा। तो प्रतियोगी छात्रों को इस बात की जानकारी नहीं रहती, बस तुक्का कमेंट बॉक्स में किसी के माध्यम से सुन ले, झुट्टो कह दिए कि 10 तारीख को आएगा। तो नज़दीकी तिथि बहुत अच्छा लगता है, सभी को ऐसा लगता है कि नज़दीकी तिथि जो बता रहा वही सही बता रहा है, तिथि बता रहा वही सही बता रहा है और वैकेंसी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इस तरह के भ्रम जाल में आपको नहीं फंसना है। अगस्त सितंबर बोला हूँ, अगस्त सितंबर तक वेट करिए, आपको नई RO की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगा। अब मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई व्यवस्था को लेकर। यह व्यवस्था बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। UPSC की परीक्षाओं में होगी बायोमेट्रिक हाजिरी, लाइव CCTV सर्विलांस की होगी व्यवस्था, मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में मिलेगा प्रवेश। तो अब तक की सबसे बड़ी व्यवस्था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है दोस्तों। PCS RO सहित अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के प्रदेश के अलग अलग जिलों में केंद्र बनाए जाते हैं। आयोग में स्टाफ सीमित है और हर परीक्षा केंद्र तक पहुंचना मुमकिन नहीं है कर्मचारियों के लिए। परीक्षा केंद्रों में लगे CCTV कैमरे को एक कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा और परीक्षा केंद्र
परीक्षा के दौरान आयोग अफसर कंट्रोल रूम से केंद्रों पर सीधे नजर रख सकेंगे। तो यह व्यवस्था बहुत ही सुपीरियर है, बहुत ही जबरदस्त है। इस तरह की व्यवस्था सभी भर्ती परीक्षाओं में होना चाहिए, जिससे एक भी प्रतिशत धांधली परीक्षा में तो ना हो सके। अब मैं बात करूंगा शिक्षक भर्ती को लेकर। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का चल रहा है। आपको मालूम होगा पीएनपी के सचिव के द्वारा हलफनामा दिया गया, पीएनपी के द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दाखिल और माना याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया गया। प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कोर्ट में कहा है कि विभागीय कार्रवाई पूरी न होने से मेरिट सूची जारी नहीं हो सकी है, कृपया समय दिया जाए। प्राधिकारी की ओर से कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के क्रम में उनकी ओर से 17 मार्च को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेजा गया था, लिहाजा चयन सूची जारी करने के लिए और समय दिया जाए। प्राधिकारी ने अपना हलफनामा 17 जुलाई को दाखिल किया, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब यह सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है, जिसकी प्रबल संभावना है। अब मैं बात करूंगा केंद्र सरकार के एक बड़े दावे को लेकर। केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा दावा किया है। दावे में सच्चाई है, इसमें दो राय नहीं। केंद्र सरकार ने संसद में बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले 5 साल के दौरान 4.63 लाख से अधिक उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में भर्ती की गई है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक यूपीएससी, एसएससी और आरआरबी द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी सहित 4,63,205 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एसएससी व आरआरबी ने 2023-24 की पहली तिमाही में नियुक्ति के लिए 1,03,196 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को रिक्त पदों को समय पर भरने के निर्देश जारी किए हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लोअर पीसीएस वैकेंसी को लेकर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से लोअर वैकेंसी कब तक आएगी, लोअर पीसीएस की वैकेंसी का विज्ञापन कब तक जारी होगा, पेड 2022 या 23 से। देखिए, आप भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इस भ्रम की स्थिति को मैं दूर करना चाहता हूं। देखिए, इसमें 2 कंडीशन बन रहे हैं जो मैं जानकारी कलेक्ट किया हूं। कुछ लोग कह रहे हैं सचिव ने बताया है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी पेड 2022 से आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं लोअर का याचन यूपीएससी को प्राप्त है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं है, ना इस बात पर कोई निर्णय हुआ कि पेड 2022 के अंतर्गत विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये सब फेक न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं। अध्याचन है, इतना सत्य है, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, ना इस पर आयोग ने कोई निर्णय किया कि पेड 2022 के अंतर्गत लोअर की वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया जाएगा। हाँ, ये कंडीशन हो सकता है अगर पेड के रिजल्ट में ज्यादा विलंब होगा, यानी कि जनवरी फरवरी तक जाता है, तो हो सकता है कि पेड 2022 के अंतर्गत लोअर की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। पेड 2022 के अंतर्गत लोअर की वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो यही सच्चाई है, इसी सच्चाई से आपको अवगत रहना है, दूसरों को अवगत कराना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।